जुम्बश तू कर, ओ ए यीशु नाज़री, आज जुम्बश तू कर। खुदावन यीशु मसीह के नाम पर आप सभी का स्वागत है। वचन कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ 99 धर्मियों की अपेक्षा जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। हाँ प्रभु, मैं जानती हूँ आज मैं एक पापी मनुष्य हूँ। मैं पापी होकर एक पश्चातापी हृदय लेकर तेरे पास आया हूँ प्रभु। हाँ, उसी भटकी हुई भेड़ की तरह जो खो गया था, पर वापस लौटकर उसके लिए तूने अधिक आनंद मनाया प्रभु। हाँ प्रभु, आज मैं भी उसी भटकी हुई भेड़ की तरह वापस आया हूँ प्रभु। मैं जानती हूँ तेरा वचन मुझे बताता है कि तू उस पापी मनुष्य के लिए जो पश्चातापी हृदय लेकर आया है, उसके लिए तू अधिक आनंद मनाएगा। हाँ प्रभु, तेरा वचन कहता है स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 73 वाक्य संख्या 28, ईश्वर के साथ रहने में मेरा कल्याण है। मैं प्रभु ईश्वर की शरण आया हूँ। मैं तेरे सब कार्यों का बखान करूँगा। हाँ प्रभु यीशु, आज मेरे होठों को खोल दे, मेरे कंठों को मधुर बना दे, ताकि मैं अपने उस मधुर कंठों के द्वारा तेरा गुणगान कर सकूं प्रभु, तेरे कार्यों का बखान कर सकूं प्रभु। हाँ यीशु, तेरे हाथों में वो सामर्थ है जो तू उस पापी मनुष्य को वापस शुद्ध कर सकता है। तेरे रक्त में वह शक्ति है जो तू उस पापी मनुष्य को अभिषिक्त कर उसे शुद्ध कर सकता है। हाँ प्रभु, आज मैं अपने होठों के द्वारा, अपने जुबान के द्वारा तेरे उस सामर्थ्यवान हाथों को, तेरे उस सामर्थ्य भरी शक्ति को महसूस करने आया हूँ प्रभु। मुझे आज तेरे सामर्थ्य का दर्शन करा दे प्रभु। आइए हम पुनः इस गीत को गाते हुए उसकी आराधना में लीन हो जाएं।
अभिषेक कर। हाँ यीशु, सामर्थ से भर दे यीशु, और हमें अभिषेक कर प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु, तूने हमें अपने सदृश बनाया है प्रभु यीशु। तेरा वचन कहता है उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 1, जब ईश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तो उसने उसे ईश्वर सदृश बनाया, अर्थात अपने अनुरूप बनाया, जिसमें अपने समान सभी गुणों को भी तूने सृजित किया प्रभु यीशु। हाँ यीशु, जिस प्रकार तू प्रेममयी है, जिस प्रकार तू दयालु है, जिस प्रकार तू शांतिमयी है, जिस प्रकार तू क्षमा करने वाला है प्रभु, जिस प्रकार तू निर्मलता से भरा है, जिस प्रकार तू आज्ञाकारिता से भरा है। हाँ प्रभु, जिस प्रकार तुझ में धीरजता भरी है प्रभु, चाहे किसी भी प्रकार की कठिनाइयाँ आए, परेशानियाँ आए प्रभु, पर तू धीरज धरे रखता है। हाँ प्रभु, मैं मनुष्य कमजोर हूँ प्रभु, निर्बल हूँ प्रभु, तू जानता है, और उसी निर्बलता के कारण मैं बार बार पापों में गिर जाता हूँ प्रभु, और हर एक दिन पाप करता हूँ प्रभु, और तुझसे दूर हो जाता हूँ प्रभु। पर आज, हाँ प्रभु, आज तूने मुझे मौका प्रदान किया है। हाँ प्रभु, तूने वह समय दिया है कि मैं वापस आ जाऊं। हाँ प्रभु, तेरा वचन हमें सिखाता है, प्रेरित चरित्र अध्याय 3 पद संख्या 19, आप लोग पश्चाताप करें और ईश्वर के पास लौट आएं, जिससे आपके पाप मिट जाएं। हाँ प्रभु, आज मैं पश्चातापी हृदय लेकर अपने पापों को तेरे सामने रखता हूँ प्रभु। मेरे हर एक पाप जो मैंने अंधकार में यह सोचते हुए किया कि किसी ने नहीं देखा, पर तूने तो उसे देखा प्रभु, पर तूने उसे जाना प्रभु। प्रभु, आज मैं आई हूँ प्रभु, आज मैं आया हूँ प्रभु, मुझे तू क्षमा कर। तू अत्यंत दयाशील है प्रभु, तू दया सागर है प्रभु। तेरा वचन कहता है स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 51 पद संख्या 3, ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर, तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर, मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर दे। हाँ प्रभु, मेरे कमजोरियों में मेरे साथ रह प्रभु, मेरी कमजोरियों को तू अपना बल बना ले प्रभु, ताकि मैं किसी भी तरह कमजोर ना पड़ूं, बल्कि तेरे सामर्थ्य से मैं उठता चला आऊं प्रभु, फिर से तेरे पास आ जाऊं प्रभु। तेरे पास आए हैं प्रभु, मुझे तू अपने विवेकपूर्ण बातों से भर दे, अपने ज्ञान से भर दे प्रभु। तेरा ज्ञान ही मुझे सामर्थ्यवान बना सकता है, तेरा ज्ञान ही मुझे उन सभी पापों का बोध करा सकता है जो मैंने किया है प्रभु। हाँ प्रभु, आज
तू मुझे अपने ज्ञान के भंडार से भर दे, अपने प्रज्ञा से भर दे, ताकि मैं जो कुछ भी गलत करना चाहूँ या गलत करने के लिए सोचूं प्रभु, तो तू मुझे याद दिला कि मैं गलत करने जा रहा हूँ, मैं पाप करने जा रहा हूँ। हाँ प्रभु, मुझे कहीं और ना जाने दे प्रभु, मुझे तेरे साथ रख। हाँ प्रभु, तेरा वचन कहता है, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 73 पद संख्या 28, ईश्वर के साथ रहने में मेरा कल्याण है। मैं प्रभु ईश्वर की शरण आया हूँ, मैं तेरे सब कार्यों का बखान करूँगा। हाँ प्रभु यीशु, मैं तेरे साथ रहने आई हूँ प्रभु, और तेरे हर एक उन गुणों को अपनाने आई हूँ प्रभु। मेरे हर एक उन गंदे कर्मों को, गंदे विचारों को तू निकाल दे प्रभु। आज मैं तेरे समान बनने आई हूँ प्रभु, तेरे समान बनने आया हूँ प्रभु। तेरा वचन कहता है, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 51, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मैंने तेरी विरुद्ध पाप किया है, मैंने वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है, इसलिए तेरा निर्णय सही है और तेरी दंडाज्ञा न्याय संगत है। मैं तो जन्म से ही अपराधी, अपनी माता के गर्भ से पापी हूँ। प्रभु, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, मेरे अंतःकरण को ज्ञान की बातें सिखा प्रभु। हाँ यीशु, मुझे तू अपने ज्ञान से आज़ाद कर दे प्रभु यीशु, और मेरे पापों को दूर कर दे यीशु। तेरा वचन कहता है, अध्याय 51 पद संख्या 9, मुझ पर जूफा से जल छिड़क दे और मैं शुद्ध हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक स्वच्छ हो जाऊंगा। मुझे आनंद और उल्लास का संदेश सुना, और तुझसे रौंदी हुई हड्डियां फिर खिल उठेंगी। हाँ प्रभु यीशु, मेरे पाप के कारण तूने मुझे दंड दिया था प्रभु। मेरे पाप के कारण तूने मुझे हर एक वो तकलीफें जो मुझे सहन नहीं होती, पर फिर भी तूने मुझे सुधारने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए प्रभु तूने मुझे वह दंड दिया प्रभु। हाँ प्रभु, आज मैं सुधरना चाहती हूँ, आज मैं सुधरने आया हूँ प्रभु तेरे पास। हाँ प्रभु, तू मुझे स्वीकार कर ले प्रभु। तेरा वचन कहता है, मेरे पापों पर दृष्टि न डाल, मेरा अपराध मिटाने की कृपा कर। ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन फिर सुदृढ़ बना। हाँ प्रभु यीशु, इस संसार में बहुत सारे प्रलोभन है प्रभु, जिसके कारण मेरी आंखें इधर उधर नाचती है प्रभु। मैं प्रलोभन में पड़ जाता हूँ और फिर पाप करता हूँ प्रभु, पर तेरा विश्वास मुझे सुदृढ़ बनाता है। तेरी ओर आने से मुझे वह विश्वास प्राप्त होता है
कि मैं इस संसार में लड़ सकूं, इस संसार में व्याप्त समस्त उन लड़ाइयों से, समस्त उन बुराइयों से लड़ सकूं प्रभु। हाँ प्रभु, अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर, अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित ना कर प्रभु यीशु। हाँ प्रभु, मेरा पश्चाताप स्वीकार कर, मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा प्रभु। तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा प्रभु। हाँ प्रभु, मेरे हर एक बातों में, मेरी हर एक सांस में तू अपनी सांस भर दे प्रभु यीशु। मेरी हर एक बातों में तेरी खुशबू भर दे प्रभु। हाँ प्रभु, मैं इस संसार में रहकर मैं कुछ नहीं मांगना चाहता प्रभु, मुझे सिर्फ और सिर्फ तू चाहिए प्रभु, ताकि मैं तेरी राहों पर बढ़ती चली जाऊं प्रभु, बढ़ती चली जाऊं प्रभु। खुशबू तेरी हो, बातों में मेरी खुशबू तेरी हो, सांसों में मेरी तू ही तू हो, सांसों में मेरी तू ही तू हो। कुछ ना मांगू तुझको चाहूं, राहों में मेरी बढ़ती जाऊं, बढ़ती अपने आशीषों से भर दे प्रभु यीशु, अपने सामर्थ्य से भर दे प्रभु यीशु। हाँ यीशु, आज तू आजा प्रभु यीशु, मेरे उन हर एक पलों में प्रभु यीशु आजा यीशु। तेरी स्तुति हो प्रभु यीशु, तेरी महिमा हो प्रभु यीशु, धन्यवाद हो यीशु। हाँ प्रभु यीशु, मेरे उस अकेलेपन को तू दूर कर दे प्रभु यीशु। मैं जहाँ भी जाऊँ तेरे तू मेरे साथ हो प्रभु यीशु। हाँ यीशु, हाँ यीशु, मेरे सांसों में जब भी मैं सांस लूँ प्रभु यीशु, तेरे नाम को ही मैं सांस लूँ प्रभु यीशु। तुझे अपनी सांसों में महसूस करूँ यीशु। मेरे कदम जहाँ कहीं भी पड़े प्रभु यीशु, तेरे कदम भी मेरे साथ हो प्रभु यीशु। हाँ यीशु, जब भी मेरे ये हाथ उठे प्रभु यीशु, जिस भी काम को मैं करूं प्रभु यीशु, उस कर्मों में तेरी आशीष हो, वह कर्म मेरे नहीं तेरे हो प्रभु यीशु। हाँ यीशु, तेरी स्तुति हो प्रभु यीशु, तेरी महिमा हो प्रभु यीशु। मेरे आंखों को तू खोल दे प्रभु यीशु, ताकि मैं जो कुछ भी देखूं प्रभु यीशु, उसमें तुझे ही देखूं यीशु और तुझे ही पाऊं यीशु। हाँ यीशु, मेरे कानों को खोल दे प्रभु यीशु, ताकि मैं जो कुछ भी सुनूं प्रभु यीशु, मैं तुझे ही सुनूं प्रभु यीशु। हाँ यीशु, तेरी स्तुति हो प्रभु यीशु, तेरी महिमा हो प्रभु यीशु। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, यीशु। आज अपनी आशीष से भर दे प्रभु, हर एक क्षण, हर एक पल, हर एक कण, इस पृथ्वी का हर एक कण कण तेरा गुणगान गाए प्रभु यीशु। तुझे महसूस करे प्रभु यीशु। हाँ यीशु, तेरे सामर्थ्य का बखान कर प्रभु यीशु। तेरे हाथों में वो सामर्थ्य है प्रभु, जो मुझ पापी को वापस ला सकता है प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु, तेरे रक्त के द्वारा मुझे अभिषेक कर प्रभु यीशु। तेरी रक्त की धारा बहाकर मुझे हर एक पाप से मुक्त कर, उन पापों की बेड़ियों से मुझे सुधार ले प्रभु यीशु। वो सारे बंधन तू खोल दे प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु, जिस बंधन के कारण मैं तेरे पास नहीं आ पा रहा हूँ प्रभु यीशु, उस बंधन को खोल दे प्रभु यीशु। मैं तेरे
तेरे पास आना चाहता हूँ, मैं तेरे पास आई हूँ प्रभु यीशु, मुझे स्वीकार कर प्रभु यीशु, मुझे स्वीकार कर प्रभु यीशु। हाँ यीशु, आइए प्यारे भाइयों बहनों, अपनी आंखों को खोल दे, आज उस आत्मिक आँख को प्रभु खोल दे, आज उस आत्मिक कान को खोल दे जो बहरे हो गए थे। हाँ प्रभु यीशु, हम तेरे वचनों को उन कानों के द्वारा सुनना चाहते हैं। हाँ यीशु, आज हम उन आध्यात्मिक आँखों से हम तुझे सुनने आए हैं प्रभु यीशु। हाँ प्रभु, यह समय होगा कि हम प्रभु के वचनों को और अधिक गहराई से जाने। हाँ प्रभु यीशु, हाँ प्रभु यीशु, मुझे आज अपने वचनों के द्वारा मेरा पथ प्रदर्शन कर प्रभु यीशु, अपने मार्ग हमें दिखा। आइए हम वचनों को सुने। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सभी इस समय प्रभु यीशु के पावन उपस्थिति में हैं, प्रभु के दर्शन करने के लिए आए हैं। कभी कभी हम हमारे साधारण आंखों के द्वारा प्रभु यीशु के दर्शन नहीं कर पाते हैं। शायद हो सकता है हमारे पापों के कारण हम प्रभु यीशु का अनुभव अपने जीवन में नहीं कर पाते हैं। इसलिए आज प्रभु से सर्वप्रथम प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरे आध्यात्मिक आंखों को खोल दीजिए प्रभु जी, मैं आपका दर्शन करना चाहता हूं। प्रभु जी, जब मुझे आपके दर्शन मेरे जीवन में मिल जाएंगे, मैं सब कुछ भूल जाते हुए आपकी ओर दृष्टि लगाकर ही बैठ जाऊंगा या बैठ जाऊंगी। प्रभु का वचन कहता है, कौन ईश्वर का दर्शन कर पाएगा। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 के 8 में वचन कहता है, वही जिसका हृदय निर्मल है वही ईश्वर के दर्शन कर पाएंगे। इसलिए अनेक समय हम हमारे साधारण आंखों के द्वारा प्रभु के दर्शन करने नहीं पा रहे थे। इसलिए इस समय प्रभु को अपने आंखों को समर्पित करें, प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु आपके दिव्य ज्योति से मेरे आंखों को खोल दीजिए ताकि मैं आपके दर्शन कर पाऊं। आइए प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना के साथ प्रभु से यही कहें, हे प्रभु मेरे आध्यात्मिक आंखों को खोल दीजिए, मैं आपके दर्शन कर पाऊं। इस गीत के द्वारा हम अपनी आंखों को प्रभु के हाथों पर समर्पित करें, प्रभु से कहें, हे प्रभु मेरे आंखों को खोल दीजिए क्योंकि मैं आपके दर्शन करना चाहता हूं। प्रभु आँखों को मेरे अपनी दिव्य ज्योति से खोल दो प्रभु, विश्वास के साथ खोल दो प्रभु। आँखों को मेरे अपनी दिव्य ज्योति से खोल दो प्रभु, खोल दो प्रभु। प्रभु आँखों को मेरे आँखों को खोलिए ना, दिव्य ज्योति आपके दिव्य ज्योति से खोल दीजिए। खोल दो प्रभु यीशु, मैं अपनी आंखों को समर्पित करता हूँ। ज्योति से खोल दो प्रभु। मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ प्रभु जी। जब मैं आपका दर्शन करूं मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। जितने लोग भी आपके दर्शन किए थे प्रभु जी, सभी लोगों का जीवन धन्य हो गया था, संतों के जीवन धन्य हो गया था प्रभु जी। उसी प्रकार मेरे जीवन भी धन्य हो जाए। पाओ सदा दर्शन
प्रभु जी। पाऊं सदा दर्शन तेरा, धन्य हो मेरा जीवन सारा, धन्य हो मेरा जीवन सारा। हे प्रभु, मेरे आंखों को खोलने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। हाँ यीशु, इसमें इस समय मेरे कानों को भी खोल दीजिए, हाँ यीशु, क्योंकि मैं आपके वचन को सुनना चाहता हूँ। हाँ यीशु, हे प्रभु, जिस प्रकार आपने सामुएल को बुलाए थे, 3 बार आपके आवाज को वो पहचाना नहीं, परंतु चौथी बार उन्होंने आपकी आवाज को पहचानते हुए कहा, बोल प्रभु जी, आपके दास सुन रहा हो। हे प्रभु, इस समय मेरे कानों को खोल दीजिए, मेरे कानों के बंधनों को निकाल दीजिए, ताकि मैं आपके वचन को अच्छी तरह सुन सकूं, समझ सकूं और उसके आधार पर अपने जीवन में परिवर्तन लेकर आ जाऊं। हे प्रभु, मेरे कानों को खोल दीजिए यीशु, यीशु मेरे कानों को खोल दीजिए, सभी बंधनों से मुझे छुटकारा दीजिए यीशु। हाँ यीशु, खोल दो प्रभु कानों को मेरे, अपनी मधुर वाणी से खोल दो प्रभु। जी प्रभु, खोल दो प्रभु, हे प्रभु, कानों को मेरे कानों को खोल दीजिए, अपनी मधुर वाणी आपके से मधुर खोल वाणी दो से। प्रभु, खोल दो प्रभु। हे प्रभु, इस समय मैं अपने कानों को समर्पित करता हूँ। अपनी मधुर वाणी प्रभु जी, मेरे कानों को से खोलिए। खोल दो प्रभु, खोल दो प्रभु। यीशु, कानों को यीशु खोल दीजिए मेरे कानों को, आपके वचनों को सुनना है, मुझे समझना है। खोल दो प्रभु। हे प्रभु, मैं सुनना चाहता हूँ आपकी आवाज को। यीशु, 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 इस संसार में अलग अलग प्रकार की आवाज है, इस आवाज में मैं आपके आवाज को सुनना चाहता हूँ प्रभु जी। यीशु, अनेक समय में अनसुना चला जाता हूँ। यीशु, आज इस आराधना के समय जो वचन आप बोलेंगे प्रभु जी, उस वचन को मैं सुन सकूं और उसे समझ सकूं और आपके साथ समय बिताऊं। जिस प्रकार मरियम आपके पास बैठते हुए आपके वचनों को सुनती रही, हाँ प्रभु जी, मैं भी आज आपके पास आई हूँ आपके पास बैठने के लिए, आपके वचन को सुनने के लिए। हे प्रभु, मैं आपके वचन को सुनता रहूं, क्योंकि आपका वचन मीठा है, मधु से भी मीठा है। मेरे कानों को खोलते हुए प्रभु जी, मैं आपके वचन को सुनते हुए अपने जीवन में आशीष पा सकूं प्रभु जी। यीशु, मीठा वचन सुनता रहो, मीठा वचन, धन्य हो मेरा जीवन सारा, धन्य हो मेरा जीवन सारा। खोल दो प्रभु कानों को मेरे, जी प्रभु जी, अपनी मधुर मेरे कानों को वाणी खोल से दीजिए। खोल दो प्रभु, अपनी मधुर वाणी से। खोल दो प्रभु। हे प्रभु, इस समय जितने भी भाई बहन इस आराधना के समय अपनी मधुर इस गीत के द्वारा अपने कान को वाणी से समर्पित करते हुए खोल प्रार्थना कर रहे हैं, दो प्रभु जी, उनके कानों को खोल दीजिए, कानों को मेरे, आध्यात्मिक कानों को खोल दीजिए, आध्यात्मिक आंखों को खोल दीजिए, ताकि आपके दर्शन पाते हुए आपके वचन को अच्छी तरह सुन सके, समझ सके और उसके आधार पर, आपके वचन के आधार पर जीने के लिए हिम्मत पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। यीशुवे, तेरे नाम की महिमा हो दीजिए प्रभु जी, आपकी उपस्थिति से प्रत्येक को आशीष देने की कृपा कीजिए प्रभु जी। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, यस यस यस, थैंक यू जीसस, यीशुवे, आराधना, थैंक यू जीसस। अपनी दिव्य ज्योति हर एक के जीवन में आइए, हर एक के जीवन में आइए प्रभु जी। कानों को मेरे, अपनी मधुर वाणी से खोल दो प्रभु, खोल
क्रिस्त में प्रियजनों, आप सबों को पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु के नाम पर उनकी आराधना करने के लिए स्वागत करता हूं। संतों के साथ हम प्रभु की आराधना करें, माता मरियम के साथ हम प्रभु यीशु की आराधना करें। प्रभु यीशु के आराधना करते वक्त हम प्रभु के वचन के बारे में भी मनन चिंतन करेंगे। प्रभु यीशु हमसे क्या कहना चाहते हैं उसे सुने, समझें और उसके आधार पर जीवन जीने के लिए प्रयास करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ईश्वर हम सभी लोगों को बहुत प्यार करते हैं। उस प्यार का प्रमाण है कि प्रभु ने हम सभी मनुष्यों को अपने प्रतिरूप में बनाया है। प्रभु ने गाय बैलों को अपने प्रतिरूप में नहीं बनाया। इस दुनिया में जो भी जीव जंतु है उन्हें अपने प्रतिरूप में नहीं बनाया, परंतु मनुष्यों को अपने प्रतिरूप में बनाया, क्योंकि ईश्वर मनुष्यों को बहुत प्यार करते हैं। जो मनुष्यों को ईश्वर ने प्यार किया, उस मनुष्य को ईश्वर ने अपने हाथों से बनाया। वचन में हम देखते हैं, उत्पत्ति ग्रंथ में अन्य सभी चीजों को ईश्वर शब्द मात्र से कहते हैं और वे हो जाते हैं, परंतु इंसान को इतना प्यार किया, इसलिए उन्होंने अपने हाथों से इंसान को बनाया। जो ईश्वर मनुष्यों को अपने प्रतिरूप में बनाया, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 का 27वें वचन में हम पाते हैं। परंतु ईश्वर ने मनुष्यों को अपने प्रतिरूप में बनाया, परंतु मनुष्य उस ईश्वर के प्यार को पहचानना भूल गया था। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 में ईश्वर कहते हैं, मनुष्यों को बनाने के बाद, सभी सृष्टि को बनाने के बाद उसे देखते हैं और कहते हैं सब कुछ अच्छा है। प्रभु ईश्वर खुश हो जाते हैं। मनुष्यों को देखते हैं, वे चलते फिरते हैं और उनके साथ ईश्वर भी चलने लगा। जिस प्रकार आज हमारे प्रभु यीशु इस पवित्र परम प्रसाद में हमारे बीच में उपस्थित है, उसी प्रकार आदम और हेवा के साथ ईश्वर चलने फिरने लगा। परंतु 5 अध्यायों के बाद, जो मनुष्यों के बनाने के बाद ईश्वर ने बहुत खुश हुआ था, वही ईश्वर उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 6 वचन 5 से लेकर 6 में हम पढ़ते हैं। ईश्वर के वचन को सुनेंगे। जो आपके पास यदि बाइबल है तो बाइबल को खोलकर बैठिएगा अपने घर परिवार में। हम ईश्वर के वचन को सुनते हुए उसके बारे में मनन चिंतन करते रहेंगे। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 वचन संज्ञा 5 एवं 6 को पढ़कर सुनिएगा। प्रभु ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्यों की दुष्टता बहुत बढ़ गई है और उनके मन में निरंतर बुरे विचार और बुरी प्रवृत्तियां उत्पन्न होती है। तो प्रभु को इस बात का खेद हुआ कि उसने पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाया था, इसलिए वह बहुत दुखी था। हालेलुया, 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 हालेलुया। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 एवं 2 में ईश्वर के वचन में हम देखिए, ईश्वर बहुत खुश हुआ था, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्यों को अपने प्रतिरूप में बनाया और ईश्वर यही चाहते थे मनुष्य भी उनके समान पवित्र जीवन जिए और बहुत दिनों तक इस संसार में जीते रहे। परंतु 5 अध्यायों के बाद ईश्वर कहते हैं मुझे दुख लगा, और ईश्वर स्वयं कहते हैं मैंने मनुष्यों को अपने प्रतिरूप में क्यों बनाया, क्योंकि ये मेरे बातों को सुनते नहीं है। क्योंकि जब हम ईश्वर के विरोध में चलते हैं, उनके रूप को हम कलंकित करते हैं। इसलिए ईश्वर कहते हैं मैं क्यों इंसान को अपने प्रतिरूप में बनाया, क्योंकि इनके मन में हमेशा बुरे विचार है, ये हमेशा मेरे आज्ञाओं का विरुद्ध चलते हैं। ईश्वर कहते हैं मैं क्यों इन्हें अपने प्रतिरूप में बनाया। ईश्वर को दुख लगा। और भी ईश्वर नबी इसायास के ग्रंथ के द्वारा हमसे कहते हैं। नबी इसायास के ग्रंथ अध्याय 1 वचन 3 में ईश्वर का वचन कहता है। नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 1 वचन 3, बैल अपने मालिक को पहचानता है, गधा अपने मालिक की नाद जानता है, किंतु इज़राइल नहीं जानता, मेरी प्रजा नहीं समझती।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर का वचन कहता है, बैल अपने मालिक को पहचानता है, गधा अपने नाथ को जानता है, परंतु इस्राएल नहीं जानता, मेरी प्रजा नहीं समझता। ईश्वर कहता है, मेरी प्रजा नहीं समझता। प्यारे भाई और बहनों, हम अपने बच्चों को प्यार करते हैं। यदि हमारे बच्चे हमारे बातों को नहीं मानते हैं तो हमें कितना दुख लगता है। हम एक दूसरे से कहते होंगे या एक दूसरे से आंसू बहाते हुए कहते होंगे, इस बच्चे को मैंने जन्म दिया था परंतु ये बच्चा मेरे बातों को नहीं मानते, मुझे धोखा देते हैं, मुझे दुख देते हैं। हम हमेशा अनेक समय हम आंसू बहाते हैं, मेरा बेटा या मेरी बेटी हमारी बातों को नहीं मानते, वे अपनी मनमानी करने लगते हैं और हमें अशब्द बोलते हैं, हम रोते हैं। अनेक समय बच्चों के सामने हम रोते हैं या अकेले में हम रोते हैं। यहां पर ईश्वर हमारे सामने इन वचनों के द्वारा कहते हैं, बैल अपने मालिक को जानते हैं परंतु मेरी प्रजा इस्राएल जिन्हें मैंने अपने प्रतिरूप में बनाया वो प्रजा मेरे बातों को नहीं मानते। ईश्वर को दुख लगता है प्यारे भाई और बहनों। और आगे हम देखते हैं नबी यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 2 वचन 21 में, मैंने तुमको श्रेष्ठ जाति का उत्तम दाखलता की तरह रोपा, तुम्हारी डालियां किसी जंगली डाली में बदल गई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज ईश्वर हम में से प्रत्येक से इस वचन को लेते हुए यही पूछते हैं, मैंने तुम्हें इस दुनिया में उत्तम दाखलता के रूप में रोपा था और तुम्हारी डालियां कैसे जंगली बन गई है। मेरे भाई और बहन, हमें पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु को उत्तर देना है। उन्होंने हमें इस दुनिया में अपने प्रतिरूप में भेजा है पवित्र जीवन जीने के लिए। उत्तम दाखलता के रूप में इस दुनिया में हमें रोपा था, परंतु बढ़ते बढ़ते जिस प्रकार उत्पत्ति ग्रंथ में हम देखते हैं, अध्याय 1 में ईश्वर कहते सब कुछ अच्छा है, परंतु अध्याय 6 में कहते हैं मैं क्यों इन्हें अपने प्रतिरूप में बनाया, ईश्वर को खेद हुआ। यदि हम भी उस जंगली के समान बन गए हैं, जंगली दाखलता के रूप में बन गए हैं, तो आज प्रभु को वही खेद हो जाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हमें प्रभु के आज्ञाओं के अनुसार चलना है, प्रभु के आज्ञाओं के अनुसार हमें चलना है। यदि मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछूं, क्या हम ईश्वर को प्यार करते हैं? हम में से प्रत्येक का उत्तर यही रहेगा, जी हाँ फादर, हम प्रभु को प्यार करते हैं। यदि मैं और भी पूछूं हम कितना प्यार करते हैं, हम बोलेंगे फादर हम बहुत प्यार करते हैं प्रभु यीशु को। क्या हम सचमुच में प्रभु यीशु को प्यार करते हैं? यदि माता पिता से पूछते हैं यदि आपके बच्चे आपको प्यार करते हैं क्या, वे कहते हैं हाँ फादर करते हैं। कब वे कह सकते हैं? जब बच्चे माता पिता के आज्ञाओं को मानते हैं, तभी हम कह सकते हैं बच्चे माता पिता को प्यार करते हैं। यदि उनके आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, वे कहते हैं हमारे बच्चे हमारी बातों को नहीं मानते, हमें प्यार नहीं करते क्योंकि वे हमारी आज्ञाओं को नहीं मानते। यही बात ईश्वर के साथ भी है। ईश्वर हमारा पिता है। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 14 वचन 15 में ईश्वर का वचन कहता है, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। ईश्वर हमसे कहते हैं यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो तुम मेरी आज्ञाओं का मानोगे। अभी हमें उत्तर देना है, क्या मैं सचमुच में प्रभु को प्यार करता हूं या प्यार करती हूं? यदि मैं ईश्वर के द्वारा दिया गया आज्ञाओं का पालन करता हूं, तभी मैं पूर्ण रूप से कह सकता हूं या कह सकती हूं कि मैं यीशु को प्यार करता हूं या प्यार करती हूं। इसलिए संत योहन हमें याद दिलाते हैं। संत योहन का पहला पत्र अध्याय 3 वचन 4 में हमसे कहते हैं, जो पाप करता है वह ईश्वर की आज्ञा भंग करता है, क्योंकि पाप तो आज्ञा का उल्लंघन है। तुम जानते हो कि मसीह पाप हरने के लिए प्रकट हुआ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ईश्वर का वचन कहता है पाप तो आज्ञाओं का उल्लंघन है। जब कभी भी हम ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, जब कभी भी हम ईश्वर की आज्ञाओं का तोड़ते हैं, हमारे ऊपर पाप का कलंक लग जाता है। हम कलंकित हो जाते हैं पापों के कारण।
क्योंकि पाप तो आज्ञाओं का उल्लंघन है। यदि मैं प्रश्न पूछूं कौन ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया, हम में से प्रत्येक जन तुरंत कहेंगे आदम और हेवा ने ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया है। आदम और हेवा का नाम लेकर दोष उनके ऊपर लगाकर हम चले जाते हैं, परंतु अपने ही व्यक्तिगत जीवन को यदि हम परख कर देखेंगे, सुबह से लेकर शाम तक यानी सोने के पहले का समय तक यदि हम अपने जीवन को परख कर देखेंगे, हम कितनी बार ईश्वर के आज्ञाओं का उल्लंघन किए होंगे। आदम और हेवा ने ईश्वर एक आज्ञा दी तो उनके उस एक आज्ञा के विरोध में उन्होंने पाप किया था, परंतु हम कितने आज्ञाओं को तोड़ते हैं, सिर्फ उनके ऊपर दोष लगा देते हैं। उन्होंने आज्ञाओं का तोड़ दिया तो हम उनसे भी बढ़कर कभी कभी हो जाते हैं। हम अपने जीवन में अनेक बार ईश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं, फिर भी हम वैसे ही चले जाते हैं बिना पश्चाताप करते हुए। प्यारे भाई और बहनों, जब कभी भी हम ईश्वर के आज्ञाओं को तोड़ते हैं, ईश्वर के आशीष से हम वंचित रह जाते हैं। जब कभी भी हम ईश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं तो हम ईश्वर के आशीष से वंचित रह जाते हैं। कभी कभी माता पिता यह कह देते हैं मैं तुम्हारे माता हूं या मैं तुम्हारे पिता हूं, हम कुछ भी करेंगे, तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं यहां पर एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या ईश्वर ने किसी को भी पाप करने के लिए आज्ञा दिया है? ईश्वर ने इस धरती पर किसी को भी पाप करने के लिए आदेश नहीं दिया है, अपने मनमानी से जीने के लिए आदेश नहीं दिया है, परंतु पवित्र जीवन जीने के लिए आदेश दिया है। वचन में हम देखते हैं, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 15 वचन 20 एवं 21 में पढ़कर सुनेंगे। वह अपने श्रद्धालु भक्तों की देखरेख करता है। मनुष्य जो भी करता है वह सब देखता रहता है। उसने ना तो किसी को अधर्म करने का आदेश दिया और ना किसी को पाप करने की छूट। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम इस वचन को अपने दाहिने हाथ ऊपर उठाते हुए दोहराएं। वह अपने श्रद्धालु भक्तों की देख रेख करता है। मनुष्य जो भी करते हैं वह सब देखता रहता है। उसने ना तो किसी को अधर्म करने का आदेश दिया और ना किसी को पाप करने की छूट। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर का वचन जीवित वचन कहता है, ईश्वर अपने श्रद्धालु भक्तों की देखरेख करते हैं। मनुष्य सुबह उठते समय से शाम को लेटते समय तक जो भी करते हैं वे सब ईश्वर के दृष्टि में हैं। मनुष्य ईश्वर की दृष्टि से बच नहीं सकते, ईश्वर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, ये नहीं बोल सकते मुझे कोई नहीं देखता, ये नहीं बोल सकते, पर ईश्वर का वचन कहता है मनुष्य जो भी करते हैं ईश्वर उन्हें देखता है। और आगे का वचन हमें अच्छी तरह समझना है। ईश्वर का वचन कहता है ना तो किसी को अधर्म करने का आदेश है और ना किसी को पाप करने की छूट। किसी को भी ईश्वर ने अधर्म करने के लिए नहीं कहा या किसी को पाप करने के लिए ईश्वर ने नहीं कहा, परंतु सभी लोगों को धर्मी जीवन जीने के लिए, धार्मिक जीवन जीने के लिए, पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया है। कभी कभी माता पिता अपने मनमानी से पाप कर लेते हैं, गलत आदतों में फंस जाते हैं या बुरी आदतों के कारण अपने परिवार की शांति को बिगाड़ देते हैं। जब बच्चे उनसे कहते हैं पापा या मम्मी ऐसा क्यों करते हैं, वे कहते हैं तुम कौन हो जाता है, मैं तो तुम्हारा पाप हूं या मैं तो तुम्हारा मम्मा हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं या कर सकती हूं, कह देते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है यदि आप पिता हो या यदि आप माँ हो, यदि आप बच्चे हो, किसी को भी पाप करने के लिए छूट नहीं है। ईश्वर का वचन साफ है, समझ लीजिए। अपने मन में ईश्वर के वचन को हमें बनाए रखना है। जिस प्रकार विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 वचन 6 से लेकर वचन कहता है आज जो वचन मैं तुम्हें सुना रहा हूं उन वचनों को अपने हृदय में अंकित रखना है, सुनकर भूलना नहीं है।
ईश्वर हमसे कहते हैं मैं जो वचन आज तुम्हें सुना रहा हूं उन वचनों को अपने हृदय में अंकित रखना। ईश्वर हमसे कहते हैं मैंने ना तो किसी को अधर्म करने की छूट दिया है ना तो किसी को पाप करने की। परिवार में प्रत्येक जन, माता पिता बच्चे सभी जन पवित्र जीवन जीने के लिए ईश्वर हमें बुलाते हैं। क्यों ईश्वर हमें पाप करने के लिए छूट नहीं देते या अधर्म करने के लिए नहीं करते, उसका मतलब है क्योंकि जो भी हम पाप करते हैं या जो भी हम अधर्म करते हैं उसका परिणाम, उसका फल, उन पापों का फल हमारे ऊपर और हमारे बच्चों के ऊपर या आने वाले संतति के ऊपर आ जाते हैं। इसलिए ईश्वर हमसे कहते हैं पाप मत करना, अधर्म मत करना। तुम तो करके मर जाओगे परंतु तुम्हारे आने वाले पीढ़ी उन पापों के कारण दुख झेलेंगे। इसलिए ईश्वर कहते हैं पाप मत करना, अधर्म मत करना, पवित्र जीवन जियो, उसके द्वारा तुम और तुम्हारी संतति आशीषमय हो जाएंगे। जब हम ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं हम सोच लेते हैं मैंने तो उल्लंघन किया है, चल जाएगा, चलेगा नहीं है, उसका फल हमें भोगना पड़ेंगे। इसलिए निर्गमन ग्रंथ में हम देखते हैं, निर्गमन ग्रंथ में अध्याय 20 वचन 5 पढ़ लीजिए, 5 से लेकर वचन पढ़ लीजिए। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वचन 5। उन मूर्तियों को दंडवत कर उनकी पूजा मत करो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर ऐसी बात सहन नहीं करता। जो मुझसे बैर करता है मैं तीसरी और चौथी पीढ़ी तक उनकी संतानों को उनके अपराधों का दंड देता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। अरे भाई और बहनों इन वचनों को ध्यान से सुनिएगा। जो पहला आज्ञा के विरोध में पाप करते हैं, ईश्वर को छोड़कर अन्य चीजों के ऊपर, अन्य देव मूर्तियों के ऊपर या जादू टोने तंत्र मंत्र अलग चीजों के पीछे चले जाते हैं, ईश्वर कहते यदि तुम ऐसे पाप करते हो, ईश्वर स्वयं कहते मैं इसे सहन नहीं कर सकता। कैसे मेरी प्रजा दूसरों के सामने जाकर अपना सिर झुका सकता है? ईश्वर कहते मैं इसे सहन नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं इस पाप के दंड मैं तीसरी एवं चौथी पीढ़ी तक दूंगा, बोल रहे हैं। एक पीढ़ी दो पीढ़ी नहीं, तीसरी एवं चौथी पीढ़ी। प्यारे भाई और बहनों, हम अपने बच्चों को क्या देना चाहते हैं? आशीष देना चाहते हैं या अभिशाप देना चाहते हैं? अभी यह दोनों हमारे हाथ में ही है। यदि हम अपने जीवन के द्वारा अपने बच्चों को आशीष देना चाहते हैं तो हमें पवित्र जीवन जीना है। अपने जीवन के द्वारा अपने बच्चों को अभिशाप देना चाहते हैं, इसी प्रकार गलत जीवन जी सकते हैं। प्यारे भाई और बहनों, ध्यान से सुनिएगा। ईश्वर हमसे कहते हैं तुम्हारे अधर्म के फल तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे आने वाले तीसरी चौथी पीढ़ी के ऊपर मैं उसे बनाए रखूंगा। और शोक गीत में और भी हम देखते हैं, शोक गीत में, शोक गीत अध्याय 5 का 7 पढ़ लीजिए। हमारे पूर्वजों ने पाप किया और वे मर चुके हैं और उनके अपराधों का फल हम भोग रहे हैं। वचन कहता है हमारे पूर्वजों ने पाप किया है, वे मर गए हैं, परंतु उन पापों का दंड आज हम भोग रहे हैं। पूर्वजों ने पाप किया है। प्यारे भाई और बहनों, वो पाप का फल या परिणाम हमारे ऊपर या हमारे बच्चों के ऊपर, आने वाले संतति के ऊपर आते रहेंगे। और एक वचन के द्वारा मैं समझाना चाहता हूं, नबी यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 32 का 17 पढ़ लीजिए। प्रभु ईश्वर, तूने ही अपने महान सामर्थ और बाहुबल से स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की है। तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। तू असंख्य लोगों पर कृपा करता है, किंतु पूर्वजों के पापों का बदला उनकी संतान से लेता है। पूर्वजों के पापों का परिणाम, पूर्वजों के पापों का बदला उनके संतति से लेते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हम अनेक बार सोचते होंगे ये सब मेरे जीवन में क्यों है, मेरे परिवार में ये सब क्यों है। कभी कभी उसका उत्तर नहीं मिलता। कभी कभी कुछ बीमारियां वैसे हैं उसके बारे में हम समझ नहीं पाते। डॉक्टर लोग बोलते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें पहचानना है, हमें पहचानना है ये मेरे पापों के कारण मेरे जीवन में आया या मेरे पूर्वजों के पापों के कारण मेरे जीवन में आया। हमें पहचानना है, क्योंकि उदाहरण के लिए और भी हम देखते हैं संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार में अध्याय 9 में वचन 1 से लेकर 12 तक एक अंधा व्यक्ति को लोग प्रभु यीशु के पास लेकर आते हैं। उस जमाने में ये सोच लेते हैं कि यदि कोई अंधा जन्म लेता है तो उसका पाप के कारण हो सकता है या उनके माता पिता के पापों के कारण हो सकता है।
इसलिए वे उनको यीशु के पास लेकर आकर पूछते हैं कि क्या इनका अंधापन का कारण इनके पाप है या इनके माता पिता के पाप है। मतलब वहां पर भी है, उनके पापों के द्वारा भी आ सकता है या उनके माता पिता के पापों के कारण भी आ सकता है, परंतु उस व्यक्ति के जीवन में प्रभु यीशु कहते हैं इनके पापों के द्वारा नहीं या इनके माता पिता के पापों के द्वारा नहीं है, बल्कि इनके जीवन में ईश्वरीय महिमा प्रकट होना है। प्रभु उनसे कहते हैं, प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी कभी कभी कुछ बंधने आ जाते हैं, यह हमारे पापों के द्वारा हमारे जीवन में भी बंधन आ सकता है, हमारे आने वाले पीढ़ी के ऊपर भी बंधन आ सकता है। कभी कभी बच्चे सोच लेते होंगे हम अपने माता पिता को आसानी से अभिशाप देते हैं, अपने माता पिता से आराम से उन्हें गाली दे देते हैं, उनके बातों को नहीं मानते हैं, परंतु इसका भी परिणाम आप लोगों को भोगना पड़ेंगे। बच्चों ध्यान से सुनो, ईश्वर का वचन को ध्यान से सुनना है। यह सिर्फ माता पिता के लिए नहीं है, पूरे परिवार के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए। हम अपने बचपन में या अपने युवा अवस्था में अपने धुन में आ जाते हैं, माता पिता को अभिशाप देते हैं, उनके बातों को मानते नहीं हैं, अपने मनमानी से हम चले जाते हैं, उसका भी परिणाम हमारे ऊपर ही आ जाता है, उसका फल भी हमें ही भोगना पड़ेंगे, उसका दंड भी हमें ही भोगना पड़ेंगे। कभी कभी माता पिता अपने बच्चों के लिए कुछ कुछ चीज देने के लिए असमर्थ हो जाते हैं, तुरंत बच्चे उनके ऊपर उंगली उठाते हुए कहते हैं यदि आप मुझे ऐसे चीजों नहीं दे सकते हैं तो आपने मुझे क्यों जन्म दिया है। पूछ लेते हैं, आजकल के बच्चे आसानी से पूछ लेते हैं, यदि आप मुझे ऐसे चीजों नहीं दे सकते हैं तो आप लोगों ने मुझे क्यों जन्म दिया है। वैसे बच्चों के लिए ईश्वर का वचन कहता है, लीजिए नबी इसायास के ग्रंथ अध्याय 45 का 10 पढ़ लीजिए। वचन कहता है, धिक्कार उसे जो अपने पिता से कहता है तुमने मुझे क्यों पैदा किया, जो अपने माता से कहता है तुमने मुझे क्यों जन्म दिया। ईश्वर का वचन कहता है धिक्कार उन्हें, उन बच्चों को धिक्कार है, उन बच्चों के जीवन में उनके माता पिता के आशीष नहीं मिलेंगे, उनके आने वाले समय पर उन्हें इस पापों का दंड उन्हें भोगना पड़ेगा। ईश्वर कहते हैं उन बच्चों को धिक्कार है। यदि आप अपने माता पिता से पूछते हैं तुमने मुझे क्यों जन्म दिया, या कभी कभी अपने माता पिता को ब्लैकमेल करते हैं, वे कहते हैं यदि आप लोग ऐसे चीजों को नहीं देंगे मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा, अपने माता पिता को डराते हैं। किसने आपको अधिकार दिया है अपने माता पिता को डराने के लिए? अपने माता पिता के ऊपर अधिकार आपके हाथ में किसने दिया है? परंतु वचन कहता है बच्चों के ऊपर अधिकार माता पिता को है, माता पिता के ऊपर अधिकार बच्चों का नहीं है, इसलिए धिक्कार है। वचन कहता धिक्कार है। प्यारे बच्चों, अपने माता पिता को आदर करो। यदि आप अपने बचपन में, अपने युवा अवस्था में यदि अपने माता पिता को आदर नहीं करेंगे उसका दंड आपको ही भोगना पड़ेंगे। इसलिए ध्यान से ईश्वर के आज्ञाओं का पालन करो, अपने माता पिता को आदर करो, ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलें, क्योंकि जब हम ईश्वर के बताए हुए मार्ग से भटक जाते हैं और ईश्वर के द्वारा दिए गए आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं वहां पर हमें दुख भोगना पड़ेंगे, क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु है। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 का 23 वचन कहता है पाप का वेतन मृत्यु है। हम आध्यात्मिक रूप में मर जाते हैं, बाहरी रूप में हम जीवित रहते, परंतु हमारे आध्यात्मिक रूप में हम मर जाते हैं। और कुछ कुछ पापों के कारण, मैं ये नहीं बोलता सभी बीमारियों का कारण पाप है, परंतु कुछ कुछ पापों के कारण कुछ कुछ बीमारियां हमारे शरीर में आ जाते हैं। स्तोत्र ग्रंथ 107 का 17 में वचन कहता है कुछ लोग अपने कुकर्म के कारण बीमार पड़ गए हैं, वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे हैं। वचन कहता है कुछ लोग अपने कुकर्म के कारण बीमार है या अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे हैं। और क्या क्या कष्ट है, उन बीमारियों का क्या क्या लक्षण है, उसके बारे में भी वचन में हम देखते हैं। स्तोत्र ग्रंथ 38 का 4 से लेकर वचन कहता है मेरे पाप के कारण मेरे समस्त हड्डियां चीज रही है, हड्डियों में दर्द, मेरे अपराधों का ढेर मेरे सिर से भी ऊंचा हो गया है, भारी बोझ की तरह मैं उन्हें ढोने में असमर्थ हूं। हेडेक, सिर दर्द, अनेक अलग प्रकार के दवाइयां लेते हैं परंतु कुछ फर्क नहीं पड़ता है।
और आगे मेरी मूर्खता के कारण मेरे घावों में पीप पड़ गई है और उनसे दुर्गंध आती है। घावें सूखते नहीं है, परंतु कभी कभी हमारे आध्यात्मिक रूप में घाव बन जाते हैं, या हमारे मानसिक रूप में हमारे जीवन में घाव आ जाते हैं, हमारे शारीरिक रूप में शरीर में भी घाव आ जाते हैं, वे सूखता नहीं है। और आगे मैं झुक गया हूं, अत्यंत दुर्बल हूं और दिन भर दिन उदास चलता फिरता हूं। पाप का एक परिणाम है उदास, वे हमेशा उदास रहते हैं। और आगे वचन कहता है मेरी कमर में जलन है और मेरा सारा शरीर अस्वस्थ है। कमर का जलन और पूरा सारा शरीर अस्वस्थ है। प्यारे भाई और बहनों, इन वचनों को जब हम सुनते हैं हमें डरना चाहिए, हमारा शरीर कांपना चाहिए। क्या मेरे पापों के कारण मेरे जीवन में दुख है, दर्द है? मेरे पापों के कारण क्या मेरे बच्चों के जीवन में दुख है, दर्द है? हमें परखना है प्यारे भाई और बहनों। हमारे प्रभु यीशु इस समय हमारे बीच में, वे हमें से प्रत्येक को देखते, वे हमारे हृदय को जानते। मनुष्य तो बाहरी रूप को जानते हैं, परंतु ईश्वर मनुष्यों के हृदयों को जानता है। वे मनुष्यों के हृदय में क्या क्या उन सभी चीजों को जानता है। कभी कभी हम सोच लेते हैं मैं अंधेरे में सब कुछ किया है, किसी को पता नहीं है, परंतु अंधेरा भी प्रभु के लिए अंधेरा नहीं है, वे दिन के प्रकाश के समान है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, अपने जीवन में हमें अपने आप को पहचानना है। मैं प्रभु के आज्ञाओं को मानते हुए पवित्रता में आगे बढ़ता हूं या बढ़ती हूं, या प्रभु के आज्ञाओं को उल्लंघन करते हुए नरक की ओर जा रहा हूं या जा रही हूं। प्यारे भाई और बहनों, हमें हमारे जीवन में और हमारे बाद आने वाले हमारे संतति को हमारे द्वारा आशीष मिलना है, अभिशाप नहीं मिलना है। यदि आशीष मिलना है, हमारा जीवन पवित्रता की ओर आगे बढ़ना है। यदि हमारा जीवन पवित्रता की ओर आगे नहीं है तो हमारे जीवन में अभिशाप आएंगे, हमारे बच्चों के जीवन में अभिशाप आ जाएंगे। आइए प्यारे भाई और बहनों, इस आराधना के समय हम प्रभु से प्रार्थना करें। यदि हमारे जीवन में बीमारियां पापों के कारण आ गए हैं, आज की आराधना में उन पापों की याद करते हुए पश्चाताप करें। प्रभु उन पापों के बंधनों को तोड़ेंगे और हमें चंगाई छुटकारा प्रदान करेंगे। आइए हम उसके लिए अपने आप को तैयार करें। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस समय हम प्रभु यीशु के पावन शरीर के सामने चंगाई प्रार्थना करने के लिए हमें अपने आप को, अपने शरीर को, अपने परिवार के हर एक व्यक्ति को और जिन जिन के जीवन में प्रभु यीशु के स्पर्श की जरूरत है, हम विश्वास करते जब प्रभु यीशु उन व्यक्तियों के जीवन में या मेरे जीवन को स्पर्श करेंगे, उनका जीवन बदल जाएगा। आइए हम विश्वास के साथ प्रभु को, अपने आप को, अपने शरीर को, अपने परिवार के प्रत्येक को, अपने परिवार के प्रत्येक समस्याओं को और उन सभी व्यक्तियों को भी जिनके जीवन में परिवर्तन की जरूरत है, उन सभी व्यक्तियों को भी प्रभु के पावन शरीर के सामने समर्पित करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, आपके पवित्र हाथों के द्वारा स्पर्श कीजिए, इनके जीवन में चंगाई छुटकारा लाइए, इनके जीवन में परिवर्तन लाइए। विश्वास के साथ हम प्रभु से कहें, स्पर्श करो मेरे स्वामी। इस गीत के समय हम अपने आंखों को बंद करते हुए अपनी बीमारियों को, अपने दुख को, दर्द को, परिवार के परेशानियों को याद करते हुए प्रभु से विश्वास के साथ प्रार्थना करें। हे प्रभु, मुझे स्पर्श कीजिए। और इस गीत को हम साथ में गाएं। ah
हे प्रभु मुझे स्पर्श कीजिए, हे यीशु मुझे स्पर्श कीजिए, हे यीशु मेरे जीवन को, मेरे परिवार के प्रत्येक को स्पर्श कीजिए यीशु। जिंदगी के सुख दुखों से दिल को सजाया मैंने प्रभु, जिंदगी के सुख दुखों से दिल को सजाया मैंने प्रभु, होगी अधूरी मेरी सजावट तू जो न आया मेरे प्रभु। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा, स्पर्श करके नवीन कर दे द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। हे प्रभु मेरे जीवन के दुख को, मेरे जीवन के सभी समस्याओं को समर्पित करता हूं और उन सभी व्यक्तियों को भी समर्पित करता हूं प्रभु जी, जिन जिनके जीवन में मन परिवर्तन की जरूरत है, जो लोग अपने परिवार को नष्ट कर रहे हैं, अपनी आत्मा को नष्ट कर रहे हैं, उनके जीवन में परिवर्तन की जरूरत है। जब आप उन्हें स्पर्श करेंगे वे बदल जाएंगे यीशु, ये हमारा विश्वास है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम आपके स्पर्श पर विश्वास करते हैं प्रभु जी। तूने की मेरे दिल की रचना, ये तेरा ही निवास है, करना तू इसमें बसा, मेरे दिल का होना व्यर्थ है। तूने की मेरे दिल की रचना, ये तेरा ही निवास है, करना तू इसमें बसा, मेरे दिल का होना व्यर्थ है। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा, स्पर्श करके नवीन कर दे द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, यीशु से कहें स्पर्श करें। स्पर्श कर स्वामी, 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 स्पर्श कर स्वामी। हे प्रभु स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कीजिए इस समय। स्पर्श कर स्वामी, हे प्रभु यीशु स्पर्श कीजिए इस समय। स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी,
सभी लोग अपनी आंखें खोलते हुए प्रभु की ओर देखी। हमारे प्रभु यीशु हमें स्पर्श करने के लिए इस समय इस पवित्र परम प्रसाद में हमारे बीच में आए हैं। हम सभी चंगाई प्राप्त करना चाहते हैं, छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, बुरी आदतों से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। चंगाई देने वाला प्रभु यीशु हमारे बीच में है, छुटकारा देने वाला प्रभु यीशु हमारे बीच में है, शांति देने वाला यीशु हमारे बीच में है, हमें हमारे जीवन में आशीष देने वाला प्रभु यीशु हमारे बीच में है। प्यारे भाई और बहनों, चंगाई प्राप्त करने के लिए हमारे जीवन में विश्वास की जरूरत है। जब हम विश्वास के साथ प्रभु से मांगेंगे, प्रभु हमें प्रदान करेंगे। इसलिए नबी यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 29 का 12 से लेकर जब हम वचन को पढ़ेंगे, जब तुम मुझे पुकारोगे, यदि संपूर्ण हृदय से तुम मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा और तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर तुम्हें प्रदान करूंगा। यदि हमारे जीवन में चंगाई की जरूरत है, हमें विश्वास के साथ प्रार्थना करना है। इसलिए संत याकूब भी हमें याद दिलाते हैं। संत याकूब का पत्र अध्याय 1 वचन 6 में वचन कहता है, किंतु उसे विश्वास के साथ और संदेह किए बिना प्रार्थना करनी चाहिए। वचन कहता है उसे विश्वास के साथ और संदेह किए बिना प्रार्थना करनी चाहिए। संदेह नहीं होना चाहिए, मिलेगा या नहीं मिलेगा ये संदेह नहीं होना चाहिए, परंतु मेरा विश्वास यही होना चाहिए, जब मैं प्रभु यीशु से मांगता हूं, प्रभु यीशु मुझे प्रदान करेगा। जब मैं प्रभु यीशु से विश्वास के साथ मांगता हूं, प्रभु यीशु मुझे प्रदान करेगा। क्योंकि वचन में आगे हम देखते हैं, संत याकूब के पत्र अध्याय 5 का 15 में वचन कहता है, विश्वास पूर्ण प्रार्थना ही रोगी को चंगाई प्रदान कर सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन कहता है विश्वास पूर्ण प्रार्थना ही रोगी को चंगाई प्रदान कर सकता है। हम में से अनेक लोग अनेक दिनों से प्रार्थना करते हुए आ रहे हैं। अपने शरीर में जो भी बीमारियां हैं, उन बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए, चंगाई प्राप्त करने के लिए, परिवार के सभी प्रकार के समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करते हुए आ रहे हैं। परंतु हम सोचते होंगे आज तक नहीं किया, मुझे नहीं मिला है अभी तक, मुझे नहीं मिला है अभी तक, मेरी प्रार्थना अभी तक अनसुना हो गया है, मैं क्यों प्रार्थना करूं? प्यारे भाई और बहनों, उस मनोभाव को हमें बदलना है, उस मनोभाव को हमें बदलना है और हमारे मन में यह विश्वास होना है, मुझे चंगाई यीशु दे सकता है और सिर्फ यीशु ही मुझे चंगाई दे सकता है। यह विश्वास होना है। शायद हो सकता है आज तक हमें हमारी प्रार्थनाओं को ईश्वर ने नहीं सुना, तो क्यों ना आज वो क्षण हो सकता है जहां पर प्रभु यीशु मुझे स्पर्श करे। वहां पर प्रभु यीशु हमारे विश्वास को देखना चाहते हैं। वे हमसे कहते हैं उदास मत होना, मेरे लिए तुम्हारे बीमारियों को दूर करने के लिए एक क्षण काफी है, क्षण भर काफी है, मैं तुम्हारे लिए चंगाई प्रदान करूंगा। प्रभु से विश्वास के साथ प्रार्थना करें, हे प्रभु वो क्षण आज मेरे लिए हो जाए, मेरे बीमारियां मुझसे दूर हो जाए। विश्वास के साथ प्रभु की ओर देखिए, विश्वास के साथ प्रभु की ओर देखिए, प्रभु से मांगिए। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 में 1 से लेकर एक व्यक्ति के बारे में हम सुनते हैं। एक अर्धांगी रोगी 38 वर्ष तक उस यरूशलेम मंदिर में पड़ा हुआ था। सुनिए प्यारे भाई और बहन, 38 वर्ष उस मंदिर में पड़ा रहा। उसके पास यीशु जाते, उसके पास यीशु जाते और पूछते क्या तुम चंगाई प्राप्त करना चाहते हो? वे कहते हैं प्रभु जी, जब ईश्वर के दूत इस कुंड में उतर आते हैं, मैं उतरना चाहता हूं, परंतु मेरे से पहले और कोई उतर जाते हुए चंगाई प्राप्त करते हुए चले जाते हैं। वे 38 वर्ष अपने स्पर्श के नहीं, ईश्वरीय स्पर्श के लिए इंतजार में था। वहां पर ईश्वर आते हैं, उनसे पूछते हैं क्या तुम चंगाई प्राप्त करना चाहते हो? प्यारे भाई और बहनों, जो 38 वर्षों से बीमार पड़ा हुआ था, वे कहते हैं हां प्रभु, मैं चंगाई प्राप्त करना चाहता हूं। प्रभु यीशु उनसे कहते हैं उठो, अपना चारपाई ले लो और चलो।
उनके लिए चंगाई का क्षण उसी क्षण था जब प्रभु यीशु उनके पास आ गया था। उसके लिए उन्होंने 38 वर्ष इंतजार में था। हमारे लिए वो क्षण आज हो सकता है। आज हमारे पास भी जिस प्रकार उस अर्धांगी रोगी के पास प्रभु यीशु गए थे और उनसे कहते उठो, अपने चारपाई ले लो और चलो, तुम्हें चंगाई प्राप्त हो जाएगा, वही क्षण आज क्यों ना हमारे लिए भी हो जाए। आज प्रभु यीशु हमारे बीच में आए, प्रभु यीशु हमारे बीच में आए। यहां पर देखिएगा, उस अर्धांगी रोगी प्रभु के पास नहीं आया, परंतु प्रभु को मालूम था आज इन्हें चंगाई देना है, मुझे वहां पर जाना। प्रभु स्वयं आते हैं। आज आपके जीवन में प्रभु स्वयं आने वाले हैं। विश्वास के साथ प्रभु के स्पर्श के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और साथ ही साथ आगे हम देखते हैं संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 का 46 से लेकर वहां पर एक अंधा व्यक्ति के बारे में हम सुनते हैं। उनका नाम है बारतमीयुस। वे रास्ते पर बैठकर भीख मांग रहा था और उन्हें पता चल गया है प्रभु यीशु उस रास्ते से जा रहे हैं। बारतमीयुस चिल्लाने लगा, हे प्रभु यीशु, हे दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। ऊंचे आवाज में प्रभु की ओर अपना आवाज उठाते हैं, प्रभु के पास अपना आवाज पहुंचाना चाहते हैं। हे प्रभु, मुझे आपके स्पर्श की जरूरत है। इतना भीड़ भाड़, इतनी आवाज, फिर भी वे अपनी आवाज को प्रभु तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें प्रभु के स्पर्श की जरूरत है। वे जानते हैं यदि प्रभु यीशु मुझ पर, मेरे आंखों के ऊपर हाथ रखेंगे, मैं चंगाई प्राप्त करूंगा। उनका विश्वास था। दूसरे लोग उन्हें बोलने लगे मत चिल्लाओ, परंतु वे अपना चिल्लाना बंद नहीं किया, परंतु प्रभु की ओर भी अपनी आवाज को और भी तेज किया। प्रभु के कान तक अपने प्रार्थनाओं को ले जाना चाहते हैं। इसलिए वचन में हम देखते हैं, प्रवक्ता ग्रंथ में वचन में कहा गया है, तुम्हारी प्रार्थना मेघों को चीर कर प्रभु के पास आना है। तुम्हारी प्रार्थना मेघों को चीर कर प्रभु के पास आना है। बारतमीयुस ने इतनी ऊंची आवाज में प्रभु को पुकारा, हे प्रभु, हे दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु उनकी आवाज को सुनते हैं और उनसे कहते हैं उन्हें मेरे पास लेकर आ जाओ। और प्रभु उनसे पूछते मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? वे कहते प्रभु जी, मैं फिर से देख सकूं, मुझे चंगाई, मुझे दृष्टि चाहिए। यीशु उन्हें चंगाई देते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आज भी प्रभु यीशु हम में से प्रत्येक से कहते हैं, यदि हम यीशु की ओर विश्वास के साथ बुलाएंगे, प्रभु यीशु हम में से प्रत्येक से भी कहते हैं, पूछते हैं, बेटा या बेटी मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? हमें यीशु की ओर देखते हुए, यीशु के नाम लेते हुए हमें ऊंचे स्वर से उन्हें पुकारना है इस चंगाई प्रार्थना में, क्योंकि आज प्रभु यीशु मेरी आवाज को सुनना, यीशु को मेरे दुख को, दर्द को मैं यीशु को सुनाना। यदि मेरे दर्द को जब मैं प्रभु यीशु के पास ले जाऊंगा, उनके पास ले जाऊंगा, प्रभु मेरे दुख को, दर्द को सुनेंगे, जरूर मुझे छुटकारा देंगे, मुझे चंगाई देंगे। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु देने के लिए तैयार है, मांगने के लिए हमें तैयार होना है। इसलिए आगे और भी वचन में हम देखते हैं, यीशु जब कभी भी लोगों के आंसू देखते हैं, उनके ऊपर तरस खाते हैं। पवित्र बाइबल में हमारे लिए उदाहरण है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7:11 से लेकर उस घटना को हम देखते हैं। नाइन की युवक जो मर गया, उनकी मां विधवा थी, वे रोने लगी, हे प्रभु, इस दुनिया में मेरे लिए और कोई नहीं है, मेरा एकमात्र सहारा मेरा बेटा था, परंतु वो मर गया है। वे रोने लगे, आंसू बहाने लगे। वचन में देखते हैं यीशु को उनके ऊपर तरस आया। प्यारे भाई और बहनों, आज हम में से अनेक माता पिता रोते हैं, अपने बच्चों के जीवन के कारण रोते हैं, उनके गलत रिश्तों के कारण रोते हैं, उनके गलत आदतों के कारण रोते हैं। आज प्रभु यीशु को हमारे आंसुओं को दिखाना है। प्रभु यीशु जो लोग आंसू बहाते हैं, उनके सामने आते हैं प्रार्थना करने के लिए, उनके आंसुओं को ईश्वर पोंछते हैं, उन्हें सांत्वना देते हैं। सामुएल के पहला ग्रंथ अध्याय 1 से लेकर जब हम पढ़ेंगे, सामुएल की मां अन्ना ईश्वर के मंदिर में आते हुए रोते, विलाप करते हुए प्रार्थना करती है। ईश्वर उनके आंसुओं को देखते हैं और उन्हें पुत्र प्रदान करते हैं। संतान के लिए वे रोती है। आज भी हमारे बीच में अनेक लोग हैं, संतान प्राप्त करना चाहते,
आज उस अन्ना के समान आप भी अपने आंसुओं को प्रभु के सामने लेकर आइए। जरूर हमारे प्रभु यीशु आपके आंसुओं को पहुंचेंगे, जरूर आप साक्ष्य देंगे ईश्वर के नाम पर। और साथ ही साथ अनेक लोग अपने जीवन में आंधी तूफान का सामना कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार के आंधी तूफान, कर्ज के आंधी तूफान, बुरी आदतों का आंधी तूफान, या अलग अलग प्रकार के बीमारियों के कारण, दुख के कारण, अशांति के आंधी तूफान, बुरी आदत के आंधी तूफान। जब पति पीकर घर में आते हैं, वहां के शांति को बिगाड़ देते हैं, अशांति को लेकर आ जाते हैं, आंधी तूफान के समान आ जाते हैं। आज जितने भी लोग अपने परिवार में आंधी तूफान का अनुभव करते हैं, जिस प्रकार वचन में हम देखते हैं, संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार में अध्याय 4 वचन 35 में, जब शिष्यों के साथ प्रभु यीशु नाव पर थे, वहां पर आंधी तूफान आ जाते हैं। शिष्य लोग दौड़ते हुए प्रभु के पास आते हैं, प्रभु से कहते हैं, हे प्रभु हमें बचाइए, हे प्रभु हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं। प्रभु उठकर उस आंधी तूफान को शांत कर देते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हम भी प्रभु से कहना, हे प्रभु हम भी हमारे दुख में डूब रहे हैं, हे प्रभु हमारे दर्द में हम भी डूब रहे हैं, हे प्रभु हमारे बीमारियों के कारण हम भी डूब रहे हैं, हमें बचाइए यीशु। अशांति के कारण हम डूब रहे हैं, बचाइए यीशु। यीशु को हमें कहना है। और साथ ही साथ और भी आगे वचन में हम देखते हैं, संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 में 21 से लेकर जेरूस की बेटी, वे आकर प्रभु से निवेदन करते, प्रभु जी मेरी बेटी मरने को, आप आइए, आप स्पर्श कीजिए। प्यारे भाई और बहनों, हमें भी जेरूस के समान प्रभु को निमंत्रण देना है। प्रभु जी मेरे घर में आइए, प्रभु जी मेरे परिवार में आइए। प्रभु आने के लिए तैयार है, हमारे दुख को, दर्द को दूर करने के लिए। और साथ ही साथ प्यारे भाई और बहनों, जो भी प्रभु को स्पर्श करते हैं या जिनको भी प्रभु स्पर्श करते हैं, उनके जीवन में ईश्वर अपनी चमक प्रकट कर लेते हैं। क्योंकि जो स्त्री 12 बरस से रक्तस्राव से पीड़ित थी, उन्होंने अपने मन में विश्वास की थी, यदि मैं प्रभु यीशु के कपड़ों को छू लूं मैं चंगाई प्राप्त करूंगी। वचन कहता वे 12 वर्ष में इतने अस्पतालों में गए होंगे, इधर उधर गए होंगे, परंतु वहां पर उन्हें चंगाई नहीं मिली। परंतु उन्होंने विश्वास की थी, यदि मैं प्रभु यीशु के कपड़ों को छू लूं मैं चंगाई प्राप्त करूंगी। यदि हमारा विश्वास ये होता है, पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु को मैं स्पर्श करूंगी या प्रभु यीशु मुझे स्पर्श करेंगे, मुझे चंगाई मिल जाएंगे, डॉक्टर लोगों का दवाई कुछ काम का नहीं है, तो वहां पर प्रभु चमत्कार दिखाएंगे। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हमारा विश्वास मजबूत होना है। मेरा प्रभु यीशु मुझे चंगाई दे सकता है और यीशु ही मुझे दे सकता है। इसलिए विश्वास के साथ हमें मांगना है। प्रभु हमें चंगाई देने के लिए तैयार है। इस समय हम पूर्ण रूप से स्तुति आराधना करेंगे। सभी लोग मिलकर स्तुति आराधना कीजिए। ऊंचे आवाज में हमें स्तुति आराधना करना है, क्योंकि एक गीत भी गाते, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, ईश्वर के आशीष हमारे जीवन में आ जाते हैं। बीमारियों से जो लोग पीड़ित है वे स्तुति आराधना करते हैं, चंगाई ऊपर से उनके जीवन में आ जाते हैं। अंधे स्तुति आराधना करेंगे, उन्हें दृष्टि मिल जाते हैं। इसी प्रकार अलग अलग चमत्कार स्तुति आराधना के समय हो जाते हैं, क्योंकि हमारे लिए उदाहरण है। प्रेरित चरित्र अध्याय 16 के 25 में ईश्वर के वचन में हम देखते हैं, जब पौलुस और सीलस बंदी गृह में थे, वे रात के समय स्तुति आराधना करने लगे, वहां उनके बंधन टूट गया था। आज हमारे जीवन में भी प्रभु यीशु हमारे जीवन के सभी बंधनों को तोड़ना चाहते हैं। उनकी स्तुति आराधना करें। उनके नाम पर शक्ति है, उनके नाम पर ही हमारा मुक्ति है, उनके नाम पर ही चंगाई है। क्योंकि प्रेरित चरित्र अध्याय 3 में 1 से लेकर वचन में हम देखते हैं, जब संत पेतरुस और योहन यरूशलेम मंदिर जाते हैं, वहां पर एक लंगड़ा व्यक्ति बैठा हुआ था, भीख मांग रहा था। उनकी ओर भी देखते हुए पूछते हैं, मुझे कुछ दीजिए। संत पेतरुस उनसे कहते हैं, मेरे पास तुम्हारे लिए देने के लिए चांदी या सोना नहीं है, परंतु मेरे पास जो कुछ है मैं तुम्हें देता हूं। यीशु मसीह के नाम पर उठ खड़े हो जा। वो व्यक्ति उठ खड़ा हो गया। वही नाम में चंगाई है, यीशु के नाम पर ही चंगाई है, यीशु के नाम पर ही मुक्ति है, यीशु के नाम पर ही शांति है, आनंद है, खुशियां है, चमत्कार है। इसलिए आइए प्यारे भाई और बहनों, जहां कहीं भी आप लोग कृपया खड़े हो जाइए।
अभी हम स्तुति आराधना में भाग लेंगे। चंगाई प्रार्थना में स्तुति आराधना करते हुए हम चंगाई के लिए विशेष रीति से प्रार्थना करने वाले हैं। इन सभी व्यक्तियों को मैं बाइबल से आप लोगों को समझाया था। इन सभी व्यक्तियों के जीवन में विश्वास के कारण ईश्वर ने जो चमत्कार दिखाए, वही चमत्कार आज हमारे जीवन में भी होने वाला है, उसे अनुभव करने वाले। इसलिए आइए इस स्तुति आराधना में हम भाग लें, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। यीशु का पिता का नाम लेंगे, यीशु का नाम लेंगे, पवित्र आत्मा का नाम लेते हुए हम ईश्वर की स्तुति आराधना करेंगे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु को देखते हुए हम स्तुति आराधना करेंगे ताली बजाते हुए। पिता नाम 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 बजो रे, 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 यीशु 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 नाम 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 बजो रे। और एक बार यीशु नाम 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 बजो रे, 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 आत्मा 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 नाम 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 बजो रे। और एक बार आत्मा नाम 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 बजो रे, 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 तृत्व 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 नाम 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 बजो रे। और एक बार तृत्व नाम 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 बजो रे, पूरे मन से तृत्व नाम 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 बजो रे, तृत्व नाम 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 बजो रे, तृत्व नाम 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 बजो रे, तृत्व नाम 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 बजो रे। विश्वास के साथ नाम 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 बजो रे, यीशु नाम में ही मुक्ति, यीशु नाम में ही मुक्ति, यीशु नाम में ही मुक्ति, आमीन, यीशु नाम में ही मुक्ति। और एक बार यीशु नाम में ही मुक्ति, यीशु के नाम पर ही मुक्ति है, यीशु नाम में ही मुक्ति, 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 यीशु नाम में ही चंगाई, यीशु नाम में ही चंगाई, यीशु नाम में ही चंगाई, यीशु नाम में। और एक बार चंगाई, यीशु नाम में, यीशु के नाम पर ही चंगाई है, इसलिए यीशु का नाम ऊंचा ले, यीशु नाम में ही चंगाई, यीशु नाम में ही चंगाई, यीशु नाम में पूरे मन से यीशु नाम में ही चंगाई, यीशु नाम में ही शांति, यीशु नाम में ही शांति,
यीशु नाम में यीशु के नाम पर ही शांति है, अशांति दूर हो जाएगी यीशु का नाम से। और एक बार गाएंगे, यीशु नाम में ही शांति, आमीन। यीशु नाम में ही शांति, यीशु नाम में ही शांति, यीशु नाम में ही शांति, यीशु नाम में ही जितने परिवार में अशांति है इस समय शांति के लिए प्रार्थना कीजिए। और एक बार, यीशु नाम में ही शांति, यीशु नाम में ही शांति, यीशु नाम में ही छुटकारा, यीशु नाम में ही छुटकारा, यीशु के नाम पर ही छुटकारा है, यीशु नाम में ही छुटकारा। और एक बार, यीशु नाम में ही छुटकारा, आमीन। यीशु नाम में ही छुटकारा। साथ में गाए, यीशु नाम में ही छुटकारा, यीशु नाम में ही छुटकारा, आमीन। यीशु नाम में ही छुटकारा, यीशु नाम में ही छुटकारा, यीशु नाम से भागेगा शैतान, यीशु नाम से भागेगा शैतान, यीशु नाम से भागेगा शैतान, यीशु नाम से शैतान भागेगा। और एक बार, यीशु नाम से भागेगा शैतान, 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 यीशु नाम से भागेगा शैतान। हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी लोग जोर से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया गाते रहे, हालेलुया, 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 आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति करें, स्तुति करें, स्तुति करें, स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, 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 यीशु। हे पवित्र परमप्रसाद उपस्थित प्रभु यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। हे पवित्र परमप्रसाद उपस्थित प्रभु यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। हे पवित्र परमप्रसाद उपस्थित प्रभु यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु, आपके नाम पर ही चंगाई है, यीशु आपके नाम पर ही छुटकारा है। इस समय प्रभु जी आपके पवित्र नाम की शक्ति से प्रभु मांगता हूं प्रभु जी, क्योंकि वचन में आपने स्वयं कहा, संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 15 के 16 में वचन में आपने स्वयं कहा, यदि तुम मेरे नाम लेकर पिता परमेश्वर से जो भी मांगोगे वो तुम्हें वही प्रदान करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, यीशु इस समय आपके पवित्र नाम लेकर, आपके पवित्र नाम लेकर मेरे इन सभी भाई बहनों के जीवन में आशीष के लिए प्रार्थना करता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु, यीशु जिस प्रकार अलग अलग प्रकार की बीमारियों से पीड़ित लोगों को आपके सामने लेकर आए थे प्रभु जी, आपने उनके जीवन में चंगाई दिए थे। इस समय प्रभु जी अलग अलग प्रकार के बीमारियों से पीड़ित लोगों को इस समय, इस आराधना के समय यीशु मुझे स्पर्श कीजिए, यीशु मुझे छू लीजिए कहते हुए अपने बीमारियों को आपके सामने रख रहे प्रभु जी, उन सभी भाई बहनों को समर्पित करता प्रभु जी, उनके जीवन को स्पर्श कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। शिकल बरबर बरबर बर, हे ऋषभ, हे ऋषभ, हे फादर, बीमारी के बंधन यीशु नासरी के नाम में खुल जा। In the name of Jesus, all the bondages of sin, all the bondages of sin and sickness, let it be opened in the name of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. यीशु इस समय अलग अलग बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए समर्पित कर प्रार्थना करते हुए समर्पित करता प्रभु जी। हे प्रभु यीशु, जिनके सिर में दर्द है ये समय अपने हाथ बढ़ाए प्रभु जी, छू लीजिए। हाथ में, पेट में, पीठ में, जहाँ कहीं भी दर्द है, जोड़ों में दर्द है प्रभु जी, समर्पित करता हूँ, छू लीजिए प्रभु जी। जिनके किडनी में प्रॉब्लम है प्रभु जी, इस समय अपने पावन हाथ बढ़ाए प्रभु जी, उनके किडनियों को छू लीजिए प्रभु जी।
चंगा स्पर्श कीजिए प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। जिनका हृदय में अलग अलग प्रकार के बीमारियां, प्रभु जी उनके हृदय को छू लीजिए प्रभु जी, उनके हार्ट को छू लीजिए प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। इंडस्ट्रियल में जो भी प्रॉब्लम है यीशु इस समय आपके पवित्र लहू से धोकर शुद्ध कीजिए प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति कीजिए स्तुति कीजिए स्तुति कीजिए। यीशु अपनी चमत्कार अपनी महिमा प्रकट कीजिए प्रभु जी। इस समय इन सभी बीमारियों से पीड़ित लोगों के जीवन में अपनी महिमा प्रकट कीजिए प्रभु जी। आराधना आराधना। वो प्रभु जी आपने यहोशुआ के ग्रंथ में कहा, मैं तुम्हारे आंखों के सामने चमत्कार दिखाऊंगा। इस समय अलग अलग प्रकार की बीमारियों से पीड़ित लोगों के जीवन में चमत्कार दिखाइए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु इस समय अनेक लोग रो रहे हैं, यीशु मेरे जीवन में इतने बीमार इतने सालों तक क्यों हैं प्रभु। यदि उनके बीमारियां उनके पापों के कारण या उनके पूर्वजों के पापों के कारण उनके जीवन में आ गए हैं, यीशु इस समय उनके पापों से धोकर उन्हें शुद्ध कीजिए प्रभु जी। छुटकारा दीजिए प्रभु जी, बीमारियों से चंगाई दीजिए प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु यीशु इस समय उन सभी लोगों को समर्पित करता हूं प्रभु जी जो बुरी आदत में पड़े हुए हैं प्रभु जी, दारू तंबाकू गुटखा नशेले चीजों के उपयोग करते प्रभु जी। हे प्रभु यीशु उनके जीवन के द्वारा उनके जीवन में अभिशाप है, उनके परिवार में अभिशाप, उन्हें अनुभव दिलाइए। हालेलुया हालेलुया। यीशु इस समय जितने भी भाई बहन रो रहे हैं, जो पत्नियां रो रहे हैं अपने पति के बुरी आदत के कारण, दारू पीने की आदत के कारण आंसू बहा रहे हैं, यीशु उनके आंसुओं को पोंछने के लिए आइए। यीशु उनके जीवन में उनके आंसुओं को पोंछने के लिए आइए प्रभु जी। हे प्रभु ये जितने भी माता पिता अपने बच्चों के लिए रो रहे हैं प्रभु जी, उनके आंसुओं को पोंछने के लिए आइए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु यीशु उन परिवारों को समर्पित करता प्रभु जी जिन परिवार में अशांति है, लड़ाई झगड़ा है, यीशु पति पत्नी के बीच में अच्छे रिश्ता नहीं है, प्रेम नहीं है। हे प्रभु यीशु उन पति के जीवन में आप कार्य कीजिए प्रभु जी, उन पत्नी के जीवन में आप कार्य कीजिए प्रभु जी, उनके मन में एकता प्रेम भर दीजिए प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु आराधना आराधना आराधना। यीशु उनके जीवन में कार्य कीजिए, अपनी शांति से भर दीजिए प्रभु जी, अपनी शांति से अभिषेक कीजिए प्रभु जी, उनके जीवन में शांति भर दीजिए प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु आइए, यीशु उनके जीवन में आइए, यीशु उनके जीवन में आइए। रो रहे हैं प्रभु जी, परिवार में अशांति के कारण रो रहे हैं, यीशु आपने स्वयं कहा जो शांति मैं तुम्हें देता इस दुनिया के कुछ भी चीज तुम्हें नहीं दे सकता। इस समय प्रभु जी उनको अपनी शांति से भर दीजिए प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जो पत्नी के जीवन के कारण या पति के जीवन के कारण रो रहे हैं प्रभु जी, हे प्रभु यीशु के जीवन में आइए, उनके गलत जीवन को दूर करते हुए उन्हें सही रास्ते पर चलने के लिए आप ही उनके जीवन में कार्य कीजिए प्रभु जी, अपनी महिमा प्रकट कीजिए प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। इस समय उन सभी परिवारों को समर्पित करता प्रभु जी जो कर्ज में डूब रहे हैं। यीशु वे कहते यीशु मुझे बचाइए, यीशु मुझे बचाने के लिए सिर्फ आप ही है। यीशु इस समय जितने भी परिवार कर्ज में डूब रहे हैं प्रभु जी, उनके लिए कोई रास्ता नहीं है, सभी रास्ता बंद हो चुका है प्रभु जी, उनके लिए आप ही रास्ता बंद कराइए। मार्ग सत्य और जीवन आप ही है प्रभु जी, उनके कर्ज से ऊपर उठाने के लिए आइए प्रभु जी। जब पेतरुस डूब रहा था प्रभु जी आपकी ओर अपने हाथ बढ़ाया प्रभु जी, आपने उन्हें हाथ धरते उनके हाथ पकड़ते हुए उन्हें उस पानी से ऊपर उठाए थे प्रभु जी। इसी प्रकार कर्ज में जितने भी भाई बहन डूब रहे हैं प्रभु जी, उनके कर्ज से उन्हें छुटकारा देने की कृपा कीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जितने भी भाई बहन बुरी आत्मा के वश में है, बुरी आत्मा के वश में है, बंधन में है, इस समय प्रभु जी बुरी आत्मा को आपके पवित्र नाम की शक्ति जाने से था सभी बुरी आत्मा यीशु नासरी के नाम पर निकल जा और यीशु के पावन क्रूस के नीचे दबकर नष्ट हो जा। हालेलुया हालेलुया। आमीन 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 आमीन। हे प्रभु यीशु जितने भी लोग गलत संगति में हैं, गलत संगति में हैं प्रभु जी, उनके गलत संगतियों को छोड़िए प्रभु जी। आमीन 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 आमीन। यीशु माता पिता रो रहे हैं, बच्चों के गलत संगति के कारण माता पिता रो रहे हैं प्रभु जी। हे प्रभु यीशु उन माता पिता के आंसुओं को देखिए, उनके जीवन में कार्य कीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु जो भी लोग बिजनेस में उन्नति पाना चाहते हैं प्रभु जी, उनके बिजनेस को आशीष दीजिए प्रभु जी, अभिषेक कीजिए प्रभु जी, उनके बिजनेस को आगे बढ़ाइए प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। यीशु प्रभु जी जितने भी भाई बहन आपको अपने परिवार में बुला रहे प्रभु जी, उनके जीवन में आइए। यीशु आइए, यीशु उनके जीवन में आते उनके जीवन को उनके परिवार को अभिषेक कीजिए प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। जितने भी परिवार में जादू टोना तंत्र मंत्र की शक्ति है, यीशु इस समय सभी प्रकार के जादू टोना तंत्र मंत्र की शक्तियों को नष्ट कीजिए प्रभु जी। उनके द्वारा जादू टोना तंत्र मंत्र के कारण उनके परिवार में आशीष नहीं है प्रभु जी, उनके तंत्र मंत्र को जादू टोने के मंत्र को तोड़िए, आशीष के वर्षा कीजिए प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु यीशु सभी लोगों के जीवन में शक्ति दीजिए प्रभु जी,
लड़ाई लड़ने, पाप से लड़ने के लिए शक्ति दीजिए प्रभु जी। हे प्रभु यीशु, इस समय उनके जीवन में आइए प्रभु जी। जिन जिन के जीवन में श्राप है, जिन जिन के जीवन में श्राप है, अभिशाप है, हे प्रभु यीशु उनके श्राप को, अभिशाप को आपके पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करो प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। आप ही कर सकते प्रभु जी, सिर्फ आप ही कर सकते प्रभु जी। हमारे लिए इस दुनिया में आपके सिवा और कोई नहीं है यीशु, आपके सिवा हमारे लिए और कोई नहीं है। इस समय चंगाई छुटकारा होने दीजिए प्रभु जी। अभिषेकम अभिषेकम अभिषेकम, अग्नि से अभिषेकम। हे प्रभु यीशु, जितने भी लोग पढ़ाई करने के बाद नौकरी के लिए तरस रहे प्रभु जी, अच्छे नौकरी के लिए तरस रहे प्रभु जी, उनके अच्छे नौकरी देने की कृपा कीजिए प्रभु जी। आराधना आराधना आपकी महिमा को करने दीजिए प्रभु जी। आपके नाम के लिए साक्ष्य दे सके प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। सुधि 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 रिया 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 यरूशलेम, ये फादर यीशु, जिन जिन के बच्चों, जो बच्चों के जीवन में शादी के बंधन है, शादी टूट गया है प्रभु जी, उनके जीवन में आइए प्रभु जी। हे प्रभु यीशु, जल्दी उनके जीवन में शादी होने के लिए वरदान दीजिए प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, जो परिवार टूट रहे हैं प्रभु जी, उन परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। वो प्रभु जी जिन्हें आपने जोड़ा है, उसे कोई भी शक्ति अलग नहीं करने दीजिए प्रभु जी। यीशु उन परिवारों को जोड़ करके, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशुवे आराधना, यीशुवे जो परिवार संतान के लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु जी, इस समय अन्ना के आंसुओं को पोंछते हुए आपने उन्हें संतान प्रदान किए थे, उसी प्रकार इन सभी लोगों को प्रभु जो भी संतान के वरदान के लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु जी, उनके कोख को छू लीजिए प्रभु जी। उनके बंधनों को दूर करते हुए उन्हें संतान प्रदान करने की कृपा कीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु, इस महामारी से हमें छुटकारा चाहिए। यीशु, इस महामारी से हमें छुटकारा चाहिए। यीशु, इस महामारी के कारण हम आपकी स्तुति आराधना खुले हृदय से नहीं कर पा रहे प्रभु जी, अपने घरों में बंद हो प्रभु जी। यीशु, इस महामारी से हमें छुटकारा दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु, जिन जिन के जीवन में विश्वास कमजोर हो गया है प्रभु जी, उनके जीवन में आइए, विश्वास भरने के लिए आइए प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। जिस प्रकार अलग अलग प्रकार के बंधन में प्रभु जी, मोबाइल के बंधन में, टीवी के बंधन में, अलग अलग बुरी आदतों के बंधन में है प्रभु जी, सभी बंधनों को तोड़िए। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 यीशु, इस समय आपके पावन शरीर से जो शक्ति निकल रही है, उन शक्तियों से प्रभु जी चंगाई दीजिए। प्रार्थना में ही चंगाई है, प्रार्थना में ही छुटकारा है, आराधना में ही छुटकारा है। इसलिए आराधना करते हुए प्रभु से छुटकारा के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना कीजिए। विभिन्न वरदान से भर दीजिए प्रभु जी, भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने के लिए वरदान, पवित्र आत्मा से अभिषेकम अभिषेकम अभिषेकम, अग्नि से अभिषेकम। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु यीशु, आइए दया कीजिए प्रभु जी, प्रत्येक के जीवन पर दया कीजिए प्रभु जी, प्रत्येक के परिवार के ऊपर दया कीजिए प्रभु जी। रो रहे हैं प्रभु जी, यीशु रो रहे हैं प्रभु जी, इस समय रो रहे हैं प्रभु जी। यीशु मुझे बचाइए ना, यीशु मेरे परिवार को बचाइए ना, यीशु मेरे बच्चों को बचाइए ना। इस समय प्रभु जी आइए, प्रत्येक के परिवार में जाइए यीशु, प्रत्येक से पूछ लीजिए, मेरा बेटा बेटी मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। इस समय मांग रहे प्रभु जी, उन्हें दीजिए ना यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना शुद्धि 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 शुद्धि, शिगल बर 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 यरूशलेम, बंधन खुलने दीजिए प्रभु जी, बीमारियां खुलने दीजिए प्रभु जी। यीशु आराधना आराधना आराधना, स्तुति महिमा स्तुति महिमा स्तुति महिमा। हालेलुया हालेलुया। आराधना तेरी महिमा होने दीजिए प्रभु जी। विश्व आराधना 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 आराधना। हर एक हृदय को, हर एक शरीर को छू लीजिए प्रभु, हर एक शरीर को सिर से लेकर पैर तक आपके पवित्र लहू से धोकर शुद्ध कीजिए। ये पवित्र परम प्रसाद को प्रभु, ये आपके शरीर से शक्ति निकल रही प्रभु जी, इसी शक्ति से भर दो प्रभु जी। आमीन 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 आमीन। शिगल पर शिगल आराधना आराधना। छुटकारा, आमीन। आराधना में है चंगाई, यस जीसस। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। आमीन। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है।
पाए हमेशा। इस समय इस आराधना के समय प्रभु के आशीष के लिए भी अपने आप को तैयार करें। हमारे शरीर में जिन जिन अंगों में दर्द है उन अंगों को स्पर्श करते हुए प्रभु के आशीष के लिए हम अपने आप को भी तैयार करें।